हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे चंद्र ग्रहण की सही टाइमिंग क्या है, कितने बजे ये लगेगा, क्योंकि इसको लेकर महिलाओं में काफ़ी कन्फ्यूज़न है। ये रात को लगेगा या फिर दिन को लगेगा, ये बड़ी कन्फ्यूज़न गर्भवती महिलाओं के दिमाग में चल रही है। और सबसे बड़ी ये कन्फ्यूज़न है कि ये ग्रहण अगर भारत में दिखाई नहीं दे रहा है तो क्या गर्भवती महिलाएं सावधानी रखें या नहीं रखें, क्या कहते हैं ज्योतिष शास्त्र। ऐसी बातें आपके दिमाग में बहुत सी चल रही हैं, लेकिन आज की ये वीडियो देखने के बाद गर्भवती महिलाएं बिल्कुल परेशान नहीं होंगी। ये मेरा 100% दावा है। आपकी परेशानी ग्रहण को लेकर बिल्कुल खत्म हो जाएगी इस वीडियो को देखकर। आइए जानते हैं डिटेल में, लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास बनी बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। और वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कर दें। चलिए अब आपका ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए हम वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों, धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, ज्योतिष शास्त्रों के अनुसार ग्रहण को अशुभ माना जाता है। हम सब जानते हैं दोस्तों, चंद्र ग्रहण पूर्णिमा के दिन लगता है, लेकिन हर पूर्णिमा में चंद्र ग्रहण नहीं लगता है। जब पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ती है तो इसे ही चंद्र ग्रहण बोला जाता है। और दोस्तों, चंद्र ग्रहण की सही टाइमिंग क्या है, तो दोस्तों ये चंद्र ग्रहण 16 मई सोमवार वैशाख पूर्णिमा की शुक्ला पक्ष में ये ग्रहण लग रहा है। और ये ग्रहण 8:59 से लेकर 10:23 तक ये ग्रहण रहेगा। फिर से मैं रिपीट कर देती हूँ, 8:59 से लेकर 10:23 तक ये ग्रहण रहेगा। और दोस्तों, ये ग्रहण पूर्ण चंद्र ग्रहण होगा। और दोस्तों, आपके दिमाग में जो सबसे बड़ा कन्फ्यूज़न है कि ये चंद्र ग्रहण सुबह में लग रहा है या फिर रात की टाइमिंग है या फिर दिन की, तो फ्रेंड्स, चंद्र ग्रहण की टाइमिंग सुबह की है, मॉर्निंग की है। अब आपके दिमाग में है कि अगर ये चंद्र ग्रहण है तो ये सुबह में क्यों लग रहा है, दिन को तो चंद्रमा दिखाई नहीं देता, तो ग्रहण कैसे होगा। क्योंकि दोस्तों 16 मई को लगने वाला ये ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा। और साल का पहला चंद्र ग्रहण दक्षिणी पश्चिमी यूरोप, एशिया, अफ्रीका, अमेरिका के अधिकांश इलाके, प्रशांत महासागर, अटलांटिक और अंटार्कटिका में ये दिखाई देगा। इसलिए ये भारत में तो दिखाई नहीं देगा, इसलिए इसका सूतक भी मान्य नहीं होगा। आइए जानते हैं अब गर्भवती महिलाएं ग्रहण के नियमों का पालन करें या नहीं। तो फ्रेंड्स देखिए, ज्योतिष शास्त्रों के अनुसार बोला जाता है ग्रहण भारत में लगे या फिर नहीं लगे, लेकिन पूर्ण चंद्र ग्रहण अगर हो तो ग्रहण के नियमों का पालन गर्भवती महिलाओं को जरूर करना चाहिए। लेकिन फ्रेंड्स, ये नियम तब माने जाते हैं अगर चंद्र ग्रहण लग रहा है और भारत में इस समय अगर रात का समय हो, चंद्र ग्रहण भी हो और रात का समय भी हो, चंद्रमा दिखाई दे रहा है अगर दे रहा हो। लेकिन 16 मई को लगने वाले चंद्र ग्रहण के समय हमारे देश में सुबह की टाइमिंग है, मॉर्निंग की टाइमिंग है, जिस समय चंद्रमा दिखाई नहीं देगा उस समय सूर्य की जो है वो प्रकाश होगा। तो अगर चंद्रमा दिखाई नहीं देगा तो चंद्रमा की नकारात्मक किरणों का आगमन धरती पर कैसे होगा, और अगर नकारात्मक किरणें धरती तक पहुंचेंगी ही नहीं तो गर्भवती महिलाओं को कैसे इन किरणों से नुकसान होगा। इसलिए क्योंकि जब ग्रहण लगता है तो नकारात्मक जो किरणें हैं, जो नेगेटिव एनर्जी है, उससे ही गर्भवती महिला को नुकसान होता है। इसलिए 16 मई दिन सोमवार के समय गर्भवती महिला पूरी तरह से इस चंद्र ग्रहण से सुरक्षित है। इसलिए आप 16 मई को लगने वाले ग्रहण के नियमों का पालन ना करें। अगर आप करना चाहती हैं तो आप कर सकते हैं, वो मैं आपको आगे नियम बता दूंगी, बाकी आपकी मर्जी है। मेरा काम था आपको सही जो है जानकारी देना, वो मैंने आपको दे दी। अगर तो भी आपको विश्वास जो है नहीं होता तो अपने आसपास के मंदिर में जाकर ज्योतिष से आचार्यों से पूछ सकते हैं। अब दोस्तों, मैं नियम बता देती हूँ जो उन देशों के लिए हैं ये नियम जहाँ पर ये ग्रहण दिखाई दे रहा है, क्योंकि वहाँ पर ग्रहण दिखाई दे रहा है तो हमारे जो भारत के लोग हैं, हमारे इंडिया के लोग हैं, वो विदेशों में भी रहते हैं, तो उन्हें ग्रहण के नियमों का पालन ज़रूर करना चाहिए अगर वह प्रेग्नेंट हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप प्रेग्नेंट हैं और विदेशों में रहते हैं जहाँ पर ग्रहण लग रहा है तो इस समय आपको बाहर नहीं निकलना है इस टाइमिंग में। और साथ ही में फ्रेंड्स, इस समय आपको खाना नहीं बनाना है, खाना नहीं खाना है, और ग्रहण लगने से 9 घंटे पहले ही आपको सूतक के नियमों का पालन जरूर करना है। सूतक के समय आपको शुभ कार्य करना वर्जित माना जाता है। और साथ ही में सूतक के समय, इस समय आपको तुलसी तोड़ना या कुछ भी आपको ये काम नहीं करने हैं। और ग्रहण लगने के बाद आपको खाना भी नहीं बनाना है, खाना नहीं है, सब्जी नहीं काटनी है, चाकू, कैंची, सुई का इस्तेमाल नहीं करना है, यानी नुकीली चीज़ों का इस्तेमाल आपको नहीं करना है, पेन पेंसिल का इस्तेमाल नहीं करना है। और साथ ही में फ्रेंड्स, इस समय आपको ऐसे कमरे में बैठना है यहाँ पे जहाँ पर बाहर की रोशनी ना पड़े और जिससे आप पूरी तरह से सुरक्षित रहेंगी। और साथ ही में फ्रेंड्स, इस समय अपने पास एक नारियल
नारियल ज़रूर रखें। अगर आपके पास नारियल नहीं है तो तुलसी का पत्ता जो है वो गले में डालें, या फिर ग्रहण लगने से पहले ही आप गंगा जल पी लें और तुलसी के पत्ते खा लें। और इस समय आप भगवान का स्मरण करते रहें, अपने इष्ट देव को याद करते रहें। और फिर साथ ही में इस समय आपको किसी के बारे में बुरा नहीं सोचना है। इस समय हंसी मजाक करना, किसी के बारे में नेगेटिव सोच करना, ये वर्जित माना जाता है। और साथ में फ्रेंड्स, इस समय ग्रहण के समय आपको यूरिन पास करने से भी मना किया जाता है, लेकिन इस समय तक, इतने समय तक अगर गर्भवती महिलाएं यूरिन को रोक नहीं सकती हैं, तो अगर यूरिन आपका जो वॉशरूम है वो घर के अंदर ही है तो आप यूरिन कर सकती हैं। इस समय कोई परेशानी नहीं है। और साथ में जो ग्रहण के समय जो खाना अंदर अगर पड़ा हुआ है तो उसमें अगर आपने तुलसी के पत्ते डालना भूल गए हैं तो उस खाने को आपने ग्रहण नहीं करना है, उस खाने को इस्तेमाल मत करें। आप घर के बाकी लोगों को दे सकते हैं खाने के लिए, लेकिन खुद मत खाएं, क्योंकि इस समय जो नकारात्मक किरणें निकलती हैं उससे खाना अशुद्ध हो जाता है। इसलिए बेहतर है आप फ्रेश बनाकर ही खाएं। और फ्रेंड्स, अगर आप ग्रहण लगने से पहले ही बने हुए खाने पीने में तुलसी के पत्ते डाल देंगे, दूध में, दही में, जो भी बना हुआ खाना है, तो उसके बाद आप ग्रहण लगने के बाद उस खाने का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर तुलसी के पत्ते नहीं डाले हैं तो फिर आप उस खाने का इस्तेमाल नहीं करें। साथ ही में फ्रेंड्स, इस समय आपको क्या करना है, अपनी लंबाई जितना धागा लेकर अपने कमरे में टांग देना है। और ध्यान रहे धागा सीधा रहे, इसको सैलो टेप से आप चिपका दें। और साथ ही में ऐसा करने से क्या होता है, जो ग्रहण का नकारात्मक प्रभाव होता है वो आप पर नहीं होता है, उस धागे पर होता है। और जो नारियल मैंने आपको इस्तेमाल करने के लिए बोला है, नारियल अपने पास रखने के लिए बोला है, अगर वो भी आप करती हैं तो इससे ग्रहण का नकारात्मक प्रभाव आप पर नहीं होगा। आप और आपका बच्चा पूरी तरह से सुरक्षित रहेंगे। तो फ्रेंड्स, बस इस वीडियो में इतना ही। फिर मैं मिलती हूँ आपको एक और नई वीडियो के साथ। तब तक अपना खास ख्याल रखिए। थैंक यू गाइज।